Welcome, Arya. As we know good way that in the previous classes, we have studied about transportation in human beings. But in today's class, we will study about transportation in plants. आज की क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए माइडिया, ट्रांसपोर्टेशन of water, minerals, and food is necessary to carry out various biological activities. यानी बहुत सारे लाइफ में एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि लिविंग थिंग्स में बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वह नेसेसरी है, जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के मतलब आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना, वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाना, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि वाटर और मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल बाय द रूट ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट जो है वो अपने वाटर और मिनरल को सोइल के मदद से, रूट के मदद से सोइल में से एब्जॉर्ब करता है। यानी प्लांट का रूट जो है सोइल से अपने वाटर और मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और प्लांट का बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि स्टेम है, ब्रांच है, लिप्स है, फ्लावर्स है, वहां तक उस वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डेवलपिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट का जो भी पार्ट ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, उस पार्ट तक फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहाँ से? लिप से। क्योंकि लिप में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि लिप में ही खाना बनता है। उसके बाद जो और भी पार्ट है वहां तक लिप से फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है कि इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड वास्कुलर सिस्टम। यानी कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह एक स्पेशलाइज्ड वास्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है, जिसे जाइलम और फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू को ही एक साथ वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, वास्कुलर बंडल्स कहा जाता है एक साथ। तो इसी जाइलम और फ्लोएम जो वास्कुलर सिस्टम है, वास्कुलर बंडल है, यह एक स्पेशलाइज्ड वास्कुलर सिस्टम है। इसी के मदद से, यानी जाइलम और फ्लोएम के मदद से ही प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। जाइलम में और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, आइए हम लोग समझते हैं। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? जाइलम इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लिप्स। जाइलम जो है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से करता है? सोइल से। यानी रूट जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सोइल से, और उसके बाद उसी वाटर और मिनरल का प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम, वाटर और मिनरल को कैरी करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम रूट से लिप तक किसका है? जाइलम का है। यानी जाइलम वाटर और मिनरल को कैरी करता है, कंडक्ट करता है। जबकि फ्लोएम फूड को लिप्स से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कैरी करता है, कंडक्ट करता है। इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लिप टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। लिप से प्लांट के सभी पार्ट तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? फ्लोएम का है। यानी कि जाइलम वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है।
Second difference is this that जाइलम वह डेड एलिमेंट्स का बना हुआ है, यानी इसके जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, जबकि फ्लोएम इसका ज्यादातर जो सेल है वो लिविंग होता है। ठीक है। तीसरा डिफरेंस यह है कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का, वह यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर। जबकि फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज इन बाई डायरेक्शनल, डाउनवर्ड टू अपवर्ड और अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी बाई डायरेक्शनल फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि यूनि डायरेक्शनल वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है। यानी जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होता है, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इन दिस दैट जाइलम जो है वो 4 टाइप ऑफ सेल के मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? ट्रैकिया, वेसल, जाइलम पारेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। सिमिलरली फ्लोएम भी 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, ट्यूब ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पारेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। दिस इज द सम डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में यह कुछ डिफरेंस है। अब आइए हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या है। पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। तो प्लांट में जो भी एक्सेस वाटर है उसको प्लांट से बाहर करना, गेट राइड करना, निकाल देना एक्सेस वाटर को, उसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। यानी गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या फंक्शन है समझिएगा भाई। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट टू द लिप्स। यानी ट्रांसपिरेशन जो है वो वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन करके उसे डिजॉल्व्ड फॉर्म में रूट से लिप तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कौन? जाइलम के द्वारा प्रोसेस होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, तो उसी में डिजॉल्व्ड फॉर्म में वाटर और मिनरल को रूट से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है। सेकंड है कि इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। और ट्रांसपिरेशन के कारण टेम्परेचर भी बैलेंस रहता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन दैट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में भी मदद करता है। थर्ड फंक्शन जो है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर, यानी जो भी प्लांट में या प्लांट के पार्ट में एक्सेस वाटर है उसको प्लांट से बाहर करना, प्लांट के पार्ट से बाहर करना, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है ट्रांसपिरेशन के। अब हम जानते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन क्या है? द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, यानी फूड का, आप जानते हैं कि फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और वो बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो वही जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड वाया फ्लोएम, उसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या है? द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। फूड का अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट वाया ब्लड, वाया फ्लोएम, बाय फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन में एटीपी जो है यूटिलाइज होता है। ठीक है। अब जान गए हैं कि फ्लोएम जो है वो 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है। कौन कौन? ट्यूब ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पारेन्काइमा।
तो ट्यूब ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम पारेन्काइमा जो है ये 3 सेल लिविंग होता है, जबकि फ्लोएम फाइबर जो होता है जो नन लिविंग सेल होता है। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बस समझ में आया होगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।